तो यहाँ पे -8 डिग्री टेम्परेचर है। परवा क्या कहेंगी आप इस बारे में? अभी मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। माशाल्लाह। Where are you from? और it was worth every single penny. और इतना ज़बरदस्त मौसम है, मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा ठंड होने वाली है, लेकिन आई एम रियली हैप्पी। बहुत अच्छा मौसम है। रेड बुल और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नींद आने की वजह से। तो ये देखें, सारा टाइम सोती रहती है, सिर्फ और सिर्फ जागती है। मैं सो भी नहीं सकती। सारा टाइम गाड़ी में सोती रहती है और जब उठती है कहती है आई एम सो टायर्ड, आई एम सो टायर्ड। Good morning everyone from next to Coachwell and ये है आज का यहाँ का ब्रेकफास्ट एंड और इस वक्त हम रेडी हो गए हैं स्कीइंग के लिए। बेस लेयर ऊपर 3 किस्म के लेयर्स थर्मल्स पहन के, और प्लान ये है कि यहाँ से हम जाएंगे स्कीइंग के लिए और आपको भी दिखाएंगे कि हाउ टू लर्न स्कीइंग इन वन डे कैसे होता है।
You have arrived. कंप्लीट। हमें तो यहीं पर ही सिखाएंगे नीचे ही। इस वक्त हम पहुंच गए हैं स्कीइंग के लिए और नीचे हमें आइडिया नहीं हो रहा था कि कितनी सर्दी है। ऊपर आए हैं कोशवेल रिज़ॉर्ट के ऊपर और इस वक्त यहाँ पे -8 डिग्री टेम्परेचर है। परवा क्या कहेंगी आप इस बारे में? अभी मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। बहुत ही खूबसूरत टाउन है, आपको दिखाते हैं। कहाँ से? इधर से ओलंपिक्स। ये रेंटल भी है ना? आज रेंटल भी है। आज पहले पूछना ले। अभी हमने यहाँ से स्की रेंट करनी है, इक्विपमेंट हायर करना है। जल्दी करना, मैं बाइक खरीदूंगी। Hello, Mojo. Cheapest gloves. The cheapest gloves for ski. Yeah, forgot my gloves. Anything which can keep you warm. This one 55 euro. हमेशा मैं कुछ ना कुछ ज़रूर भूल आता हूँ, तो इस दफ़ा फरवा को भूलने की बजाय मैं अपने ग्लव्स भूल आया। और उसकी पेनल्टी ये है कि यहाँ पे जो चीपेस्ट ग्लव्स अवेलेबल हैं मार्केट में वो 55 यूरोस के मुझे ख़रीदने पड़े। वाओ, दैट इज़ अ लिटिल बिट टू मच फॉर द ग्लव्स, बट ग्लव्स के बगैर यहाँ पे सर्वाइवल नहीं है, तो ग्लव्स लेना मस्ट थे एंड आई पेड द प्राइस फॉर माई मिस्टेक। ये भाई यहाँ पे स्कीइंग करने आए थे और इतने कंगले हो गए कि इनका अब कुछ भी नहीं बचा। आज हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि पहले हमने सोचा था कि हम हाफ डे जाएंगे, ऊपर एक्सप्लोर करेंगे और फिर हाफ डे हम करेंगे स्कीइंग। बट हमारे पास टाइम काफ़ी शॉर्ट है स्कीइंग के लिए, क्योंकि हम बिगनर्स हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें सीखने के लिए। तो इसलिए हमने स्कीइंग को नेक्स्ट डे पे छोड़ दिया है, क्योंकि हम थोड़ी देर उसको पहले लर्न करेंगे और उसके बाद स्कीइंग करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि स्कीइंग इक्विपमेंट के साथ चलना बहुत मुश्किल होता है और इसलिए हमें था कि हम पहले पूरा एरिया एक्सप्लोर करें। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है कि आप डेली पास लें या 2 डेज़ या वीकली पास लें फॉर स्की लिफ्ट्स, जो कि आपको एक्सेस देता है टू ऑल द स्की लिफ्ट्स इन दैट एरिया, जो कि यहाँ पे नियरली 180 स्की लिफ्ट्स हैं और डिफरेंट वैलीज़ को आप एक्सेस करके आप अनलिमिटेड स्की एक्सेस कर सकते हैं और स्की कर सकते हैं। रफली इसकी जो कॉस्ट है रफली अबाउट 60 यूरो पर डे के लिहाज से ये कॉस्ट करता है आपको। ये कॉन्टेक्टलेस टिकट्स होती हैं इनकी और लेफ्ट पॉकेट में रखते हैं और आप वैसे ही उसके पास जाते हैं तो बैरियर्स खुल जाते हैं और इस तरह हम जा रहे हैं ऊपर। तुमने पॉकेट में रखना है। ये रेड स्लोप्स हैं जो बिगनर्स के लिए। हम ऐसे कर पाएंगे कल? या स्लेजिंग कर लेते हैं, वो देखो स्लेज कर रहे हैं। हमाया और इनाया इतना एंजॉय करती ना यहाँ पे, सिर्फ स्लेजिंग करते ले रहते हैं, आएंगे मार्च में। सिर्फ स्लेजिंग ही करते रह रहे हैं। हाँ, ऊपर पार्किंग का बस इशू ना था। हमारे पास
एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता जाऊँ कि यहाँ पे पार्किंग का बहुत सीवियर इशू है कि अगर आप अपनी कार पे आ रहे हैं तो आप पार्किंग प्री बुक करवा लें, क्योंकि पार्किंग्स यहाँ पे इवन वीक पहले से सोल्ड आउट होती हैं। वापसी लेते हैं, ये भी लेना है। ये इनकी क्रिसमस मार्केट है, ओपन मार्केट, और बहुत ही खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट और डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। ओह माय गॉड, देखें ज़रा रश, देखें कितना ज़्यादा रश है। जस्ट टू गेट ऑन द स्की लिफ्ट आप ये देखें कितना ज़्यादा रश है, कितनी लंबी क्यू है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि स्की स्लोप्स के ऊपर बड़ी फ्रेश स्नो है। ये जो रेड पोल्स नज़र आ रहे हैं आपको स्की स्लोप्स के साथ, ये आर्टिफिशियल स्नो जनरेट करने की मशीन्स हैं जो कि नाइट टाइम में यहाँ पे स्नो जनरेट करती हैं और मॉर्निंग में आपको स्कीइंग के लिए फ्रेश स्नो मिलती है। तो देखिए कैसी टेक्नोलॉजी है, इवन स्नोफॉल हो या ना हो, यहाँ पे एवरी मॉर्निंग आपको फ्रेश स्नो मिलती है स्कीइंग के लिए। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं बागेट पे, जो कि मेरा बहुत फेवरेट रेस्टोरेंट था, लेकिन यहाँ पे हमें बुकिंग नहीं मिली थी। पर यहाँ आके हमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि वो बुकिंग के बगैर एंटर नहीं होने दे रहे थे। तो मैंने बहुत ट्राई की ऑनलाइन बुकिंग कराने की। सो वी स्टेड देयर फॉर एटलीस्ट 40 मिनट्स टू ट्राई टू बुक एंड रिजर्व द टेबल। इधर इनके पास इतना टाइट टेबल की सिचुएशन होती है कि दे कैन नॉट गिव यू द टेबल until you booked it. So if you are traveling and if you want to go to Bagatelle, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी आप प्लीज़ इसको पहले से बुक करना, क्योंकि वरना मेरी तरह डिसअपॉइंटमेंट होगी। लेकिन चलो किस्मत में नहीं था, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली बुक in advance and then I will definitely visit it. ये लुई विटॉन ने अपने बैग्स आइस से बनाए हुए हैं, वेरी ब्यूटीफुल। इस वक्त हम सोलेर माउंटेन टॉप के ऊपर आ गए, 740 मीटर्स के ऊपर ये व्यू पॉइंट है इनका।
कोशवेल इज़ पार्ट ऑफ ली ट्रॉइस वैलीज़, जिसको 3 वैलीज़ के नाम से भी जाना जाता है, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट स्की एरिया है, इंटरकनेक्टेड स्की एरिया इसे कह सकते हैं। 3 वैलीज़ इंटरकनेक्टेड हैं फॉर स्कीइंग, जहाँ पे 600 किलोमीटर्स ऑफ स्कीइंग एरिया आपको अवेलेबल होता है। 600 किलोमीटर्स ऑफ स्कीइंग एरिया, कैन यू इमेजिन 600 किलोमीटर्स एंड 180 स्की लिफ्ट्स। आई कांट इवन इमेजिन। मैंने इस वक्त आज हार्डली 3 या 4 स्की लिफ्ट्स के ऊपर ट्रैवल किया होगा और मेरा तकरीबन दिन कंप्लीट होने वाला है। जस्ट इमेजिन 180 स्की लिफ्ट्स के ऊपर आपने अगर ट्रैवल करना हो, you'll take months. That's why 3 Valleys is known worldwide, जहाँ पे दुनिया भर से लोग स्कीइंग करने आते हैं।
थोड़ा ये क्या ऑप्शन है, यहाँ से जाने की ऑप्शन है? ये इधर से लेफ्ट से। डेंजरस है, डेंजरस है ना? यहाँ से नीचे स्लिप होके जाना है। स्लिप होके चलते हैं। Party people, are you still alive? Party people, are you still alive? What the Come on, put your hands up in the air. Et pour tous les Français, je veux voir tout le monde là, s'il te plaît. Mademoiselle Vanessa Mondino.
क्रेजी, पूरी हाइक करके आया नीचे से। ओह बहुत मुश्किल। और मेरे मियाँ को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो खड़ा हुआ है जैसे जानता ही नहीं है बेगम को। बीवी बेचारी अकेली फिर रही है। ओह इतनी मुश्किल से चढ़ के आई हूँ। ओह माय गॉड। और नीचे अभी भी पार्टी हो रही है, दिल तो नहीं कर रहा था छोड़ने को, लेकिन वापस जाना है। Ça vaut le coup. Et puis je reviens demain, qu'est-ce que je fais ici? आज Done? हम आपको विद इन 4 आवर्स स्कीइंग करके दिखाएंगे। हाँ बीवी को छोड़ के भाग के, है ना। बीवी 4 आवर्स में पिक्चर ये मियाँ है, ठहर मैं आपको बताती हूँ। ये मियाँ है, यहाँ पर बीवी बैठी हुई है बेचारी। इस तरह लगता है कि अकेली आई है और ये अपनी स्कीइंग लगा हुआ है। ट्राई टू जंप एंड लैंड। हाँ और इस तरह मैं जंप नहीं कर सकती। अच्छा नीज बेंड रखो, नीज बेंड रखो।